नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों से मीटिंग के बाद एक्सटेंशन में निर्माण की इजाजत दे दी है। बिल्डरों ने भी कहा है कि वो जल्द ही काम शुरू कर देंगे। साथ ही ये भी वादा किया कि पहले से बुक फ्लैट के लिए खरीदारों से ज्यादा रकम नहीं वसूली जाएगी। मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के साथ ही नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन खत्म हो गई है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने नोएडा एक्सटेंशन के तमाम बिल्डरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद प्राधिकरण ने बिल्डरों को काम शुरू करने की इजाजत दे दी। साथ ही प्राधिकरण ने किसानों के मुआवजे से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने का दावा भी किया है। चूंकि अब जो माननीय उच्च न्यायालय का कंडीशनल आदेश था, उसके कंडीशन की पूर्ति हो गई है, तो निर्माण कार्य आज से ही शुरू कर सकते हैं। और उसमें निर्माण कार्य शुरू करते हुए हमने ये भी कहा कि जब भी जहाँ भी विकास कार्य करें, वह अगल बगल के क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनकी भी चिंता करें, उनको भी साथ लेकर चलें, उनकी जो गांव की ज़रूरतें हैं विकास की, उसकी ओर भी देखें। निर्माण की इजाजत मिलने के साथ ही बिल्डरों ने मंगलवार से ही काम शुरू होने का ऐलान कर दिया। साथ ही बिल्डरों ने यह भी कहा है कि पुराने निवेशकों से मकान की ज्यादा कीमत नहीं वसूली जाएगी। वही उसमें पुराने निवेशकों को का रेट नहीं बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा और हम लोगों ने उसे स्वीकार। फ्लैट खरीदारों ने यह भी कहा है कि वे किसी भी सूरत में पहले से बुक फ्लैट के लिए ज्यादा कीमत नहीं। 14 महीनों की लड़ाई के बाद इस फैसले ने फ्लैट खरीदारों को काफी राहत दी है। अब लोगों को लगने लगा है कि उनका आशियाने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, दिल्ली आज तक। चलिए, तो कुछ लोग खुश हैं और कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो नाराजगी जता रहे हैं कि निर्माण की इजाजत अभी नहीं मिलनी चाहिए थी। बहरहाल किसानों का वो वर्ग जो असंतुष्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले लंबित हैं। बहरहाल इस बीच बिल्डर्स जो हैं वो भी खुश हैं और निवेशक भी खुश हैं कि कम से कम उनके आशाने का रास्ता साफ हो गया है। हमारे साथ राजेश गोयल साहब MD हैं, आरजी ग्रुप के, वो जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, निर्माण की इजाजत दे दी है नोएडा अथॉरिटी की ओर से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से, लेकिन कुछ लोग के दिल में ये भी संशय था कि भाई कोर्ट ने कहा था कि आप प्लानिंग बोर्ड से पहले मंजूरी लेकर आइए, उसके बाद वहां पे निर्माण हो सकेगा। क्या कोर्ट का एक औपचारिक आदेश आने भर का इंतजार करना जरूरी है या फिर कल से काम शुरू हो सकता है? नहीं, देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था कि उनसे कोई परमिशन की आवश्यकता है। माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर यह था कि जब तक NCR प्लानिंग बोर्ड की परमिशन नहीं आ जाएगी तब तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और उनके अलॉटी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे जी। अब चूंकि NCR बोर्ड की परमिशन आ चुकी है और आज ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO ने सब बिल्डर्स को बुला के मीटिंग की थी और उन्होंने उस मीटिंग में सबको परमिशन दी है कि सब लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। जी, चलिए, अगर राजेश गोयल जी आरजी ग्रुप की बात करें तो आप लोग कब से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे? 15 सितंबर तक हम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। जी, यानी कि अभी वक्त लगेगा इसमें, अभी इंटरनल स्टडीज करनी पड़ेंगी। नहीं, क्योंकि 1 साल से काम बंद है तो अभी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला गया है तो उनको रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो वो अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करके 15 दिन में काम शुरू कर देंगे। जी, 15 दिन में आप काम शुरू कर देंगे। और साथ ही एक संशय ये भी है राजेश गोयल जी कि कुछ किसान जो थे उन्हें हाईकोर्ट का जो फैसला था वो मंजूर नहीं था, वो उसके खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो क्या वो प्रोजेक्ट जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है जहां पर किसान नाराज हैं, तो क्या उन प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो सकता है या फिर उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं होगा? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन नहीं था, उसमें खाली NCR प्लानिंग बोर्ड का सैंक्शन आना ही आवश्यक था। बहुत सारे गांव के किसान सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है। जी जी। इसलिए NCR बोर्ड का परमिशन आने के बाद सभी गाँव में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। चलिए, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है क्योंकि कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं है, तो इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी के बाद आप सभी, चाहे डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट्स हों चाहे वो क्लियर्ड प्रोजेक्ट्स हों, वहीं पर काम शुरू हो सकता है अगर बात करें कानून के लिहाज से। एक जो संशय तमाम लोगों के जहन में इस वक्त है राजेश जी, के
बिल्डर्स को हाई कंपनसेशन देना पड़ा है, बिल्डर्स को कहीं ना कहीं ये 2 साल का इंतजार करना पड़ा है, एक मार्केट उनकी मनी फ्लो उनका ब्लॉक हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है, तो अगर वो दाम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अपना नुकसान जो उनको होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, सब बिल्डर्स, जो हमारे बिल्डर्स एसोसिएशन है, उसने ये निर्णय लिया है कि जो बोनेफाइड कस्टमर हैं उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जो हमारे प्रोजेक्ट में माल बिका हुआ नहीं है और नए ग्राहक से बढ़ा हुआ रेट लेके उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। जी, चलिए राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आरजी ग्रुप का काम तो 15 सितंबर से शुरू होगा, उनका कहना है तमाम रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगे और कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है इंटरनल स्टडीज़ में, लेकिन काम शुरू हो सकता है। इसकी औपचारिक घोषणा हो गई और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इजाज़त दे दी है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का औपचारिक फैसला आने के बाद। हमारे साथ बहरहाल अब और जो दूसरे पहलू हैं, चलिए बिल्डर्स कह रहे हैं कि दाम नहीं लेंगे बढ़े हुए, साथ ही साथ अब प्रोजेक्ट्स कहीं से भी नहीं लटक सकते हैं, लेकिन क्या वाकई स्थिति ऐसी है? यही जानने, यही टटोलने की हम कोशिश करेंगे। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, propertycharger.com के प्रेसिडेंट हैं शांति स्वरूप सतीजा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है सतीजा जी। सतीजा जी, फैसला आया, कहा गया कि भाई अब कोई अड़चन नहीं है, अब काम शुरू हो जाएगा और कल से काम शुरू हो सकता है। कह रहे हैं कि उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम शुरू हो सकता है जहां सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है, मामला चल रहा है। आप क्या कहते हैं, दोनों पक्षों को समझने के बाद क्या कहते हैं, क्या ये मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है। जिन प्रोजेक्ट्स का मामला विचाराधीन है उसमें अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे अनुसार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मामला है अभी। भले ही स्टे न दिया हो, अगर मैं ये चाहता हूँ एमिकेबली अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और कंस्ट्रक्शन बहुत सुचारू रूप से करनी है और जो फ्लैट बायर हैं उनको दोबारा से टेंशन ना हो, तो जिन प्रोजेक्ट का मामला कहीं विचाराधीन नहीं है वहाँ तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। अच्छा। जहाँ पर विचाराधीन है अगर वहाँ वो रुक लें या कंसल्ट कर लें अपने काउंसिल को, एडवोकेट को, अथॉरिटी को, तो ज़्यादा बेहतर होगा और ये पक्ष में होगा फ्लैट बायर्स के भी और बिल्डर्स के भी। जी, तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत हो सकती है, कम से कम उन प्रोजेक्ट्स पर अगर काम शुरू होता है जहां पर अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इनको क्लियरेंस है, जहां किसान संतुष्ट हैं कॉम्पनसेशन से, वहां पर अब कोई अड़चन नहीं आएगी, ये तय है? कोई अड़चन नहीं है और वहाँ कंस्ट्रक्शन बड़े जोरों से चलनी चाहिए और इस टाइम बड़े उत्साहित हैं फ्लैट बायर भी और बिल्डर भी, और दोनों के पक्ष में जाएगा अगर कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा स्पीड में करें और जितने भी फ्लैट बायर हैं पुराने जो बोनाफाइडी हैं उनसे प्राइसेस ना बढ़ाएं। जबकि मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि कुछ लोगों के फ्लैट्स इन्होंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैंसिल भी कर दिए हैं, जो उचित नहीं है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने उन लोगों के फ्लैट्स जो हैं 2 सूची तैयार की हैं। जब हमारी बिल्डर ग्रुप से बात हुई है वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक सूची उन लोगों की तैयार की है जो हमारा एक्चुअल जेन्युइन बोनाफाइड कस्टमर है, एक उन लोगों की सूची तैयार की है जो 1 लाख रुपया दिया उसने और फिर भूल गया, मतलब उसके पास एक स्लिप है लेकिन उसके बाद उसने कोई होश नहीं लिया, तो उससे तो हम बढ़ी हुई कीमत लेंगे। ये कितना जायज है? नहीं, ये जायज इसलिए नहीं है, बढ़ी हुई कीमत तो तब ले सकते हैं ना अगर इन्होंने कोई नोटिस भेजा हो या उनको कोई कैंसिलेशन की हो। आज अगर एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और बहुत ही अच्छा हो गया है बिल्डर्स के लिए भी और फ्लैट बायर्स के लिए भी, तो फ्लैट बायर्स के हित में उनको एक नोटिस देना चाहिए, उनसे वो क्या वसूलना चाहते हैं उसकी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा अगर बिल्डर्स चाहते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े तो उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देना चाहिए कि किन लोगों ने पहले फ्लैट बुक करवाए थे जिनके हम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे, और बाकी ये फ्लैट हमारे पास खाली हैं जो बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं और उनकी प्राइस ये होगी। ट्रांसपेरेंसी तो ये होती है। जी जी, मीडिया में कुछ भी कहने से तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो चीजें कागजों पर भी दिखनी चाहिए। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम और पहलू यहाँ पर टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इस मार्केट में, इस सेक्टर में, एक्सटेंशन में अब निवेश करना, अब इस प्रॉपर्टी में एंटर करना एक फायदे का सौदा होगा या नहीं? कब तक निर्माण एक्चुअल में हो जाएगा? बिल्डर्स तो कह रहे हैं 2-3 साल, क्या वाकई में इतने में निर्माण मुमकिन है? इन तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा इस ब्रेक के बाद।
चलिए, बिल्डर्स कह रहे हैं कि 2-3 साल में वहां पर आपका आशियाना खड़ा कर देंगे। अब देर आए दुरुस्त आए वाला मामला होगा, आपसे कोई पैसा भी नहीं वसूलेंगे। लेकिन क्या उनके दावों में है सच्चाई? क्या वाकई में कानूनी उलझन जो है अब वो दूर हो चुकी है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम जानकारी ले रहे हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शांति स्वरूप सतीजा जी से। सतीजा जी, बिल्डर्स कह रहे हैं कि भाई 2 से 2.5 साल नहीं तो 3 साल हम आपको आपका घर दे देंगे, मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, अगर ये चाहें तो मुमकिन है। ये 3 साल नहीं बल्कि 2.5 साल 2 साल में भी कंप्लीट करके प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। और इसके लिए मैं ये भी चाहूँगा कि फ्लैट बायर भी कोऑपरेट करें, बिल्डर्स को पैसा टाइम पर दें ताकि बिल्डर की डेवलपमेंट करने में कहीं रुकावट ना आए। अगर वो पेमेंट फिर ना मिली और फिर कोई अड़चने आ गई, इन्होंने रेट बढ़ा दिए या जानबूझकर कुछ ऐसे पेमेंट्स मांगी गई, फिर डिस्प्यूट खड़े हो गए, तो प्रोजेक्ट कभी भी रुक सकता है। जी। बेटर ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्डर चलें, समझौते के साथ फ्लैट बायर चलें, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये प्रोजेक्ट 3 साल नहीं बल्कि 2.5 और 2 साल में भी कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए, तो ये डेडलाइन तो मुमकिन है मीट करना। और एक जो दिक्कत आ रही है वो क्या है कि जब आप फ्लैट बुक कराते हैं तो आप एक पूरी की पूरी गट्ठी साइन करते हैं कागजों की, जिसमें क्लॉज वो एग्रीमेंट होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, और एक आम आदमी के लिए उसको पढ़ना समझना मुमकिन नहीं है। अब बिल्डर्स ये कह रहे हैं कि भाई हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं वसूलेंगे, लेकिन हाँ अगर उसमें कुछ क्लॉज होगा तो ज़रूर वसूलेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा। तो अब बताइए कि आम आदमी कहाँ जाए? उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्लॉज लगा दिए हैं कि भाई अगर आपने कोई डिफॉल्टर हुए हैं तो आपको नए दाम देने पड़ेंगे, अगर बोनाफाइड हैं तो ठीक है, कुछ लोगों की कैंसिलेशन भी कर रहे हैं। तो कैसे एक आदमी अपने हक के लिए लड़े? फ्लैट बायर एसोसिएशन है, उसको चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर सभी बिल्डर से बात करें, और जितने भी फ्लैट बायर्स हैं वो अगर सारे के सारे अपने एग्रीमेंट्स लेके किसी कंसल्टेंसी में एक टीम बनाकर बातचीत करें, तो वन साइडेड अगर एग्रीमेंट है तो वो बदला जा सकता है। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और डेवलपर शुरू कर देता है और आपका वहाँ पर फ्लैट बुक है, तो आपको 100% कहीं ना कहीं समझौता करना ही होगा, तभी आपको फ्लैट का पोजीशन टाइम पे मिलेगा। आज की डेट में अगर 10% 15% प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो भी ये अफोर्डेबल हाउसिंग में ना आने के बावजूद भी नोएडा एक्सटेंशन की, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर बिल्डर्स अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी दिखानी ही होगी। वेबसाइट के अंदर उनको चाहिए कि सारे के सारे जितने भी बायर्स हैं उसकी वो डिटेल दें, और जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं उसकी भी डिटेल दें। अगर वो डिटेल्स नहीं देते तो कहीं ना कहीं यकीनन तौर पर दाल में काला है, एक बात। दूसरी बात, पिछले 4-5 दिनों में कई लोग परेशान होकर हम लोगों के पास भी आए हैं कि हमारे फ्लैट कैंसिल हो गए हैं। बिना किसी नोटिस दिए कोई भी फ्लैट कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर आप नोटिस देते हैं तो 15 दिन 30 दिन का टाइम दीजिए, कानूनन टाइम आपको देना ही होगा। टाइम बिना दिए अगर ये एक लेटर में लिख दिया जाए कि आपका फ्लैट कैंसिल हो गया है, अगर आपने लेना है तो हमारा ये रेट है, ये डिक्टेटरशिप है, इसके लिए फिर यही प्रोजेक्ट रुकेंगे, फिर बायर एसोसिएशन बनेगी, फिर स्टे आएंगे, फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर चाहते हैं डेवलपर और फ्लैट बायर कि कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, तो इन दोनों को यकीनन तौर पर पॉजिटिविटी में काम करना होगा। सुनील शर्मा हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं सुनील जी? बोलिए। हेलो जी, बोलिए सुनील जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है यमुना एक्सप्रेसवे में, उसमें 300 स्क्वायर मीटर का मेरा प्लॉट है वहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता था उसके भविष्य के बारे में कि उसका क्या भविष्य होगा। हर प्रॉपर्टी का उज्जवल भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास अगर पेशेंस है तो उसको रोक लीजिएगा, अदरवाइज आप मार्केट में रेट पूछते रहिएगा। जब भी आपको अच्छा लगे उसको आप बेच भी सकते हैं, और ना बेचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी चलिए, तो आप होल्ड करके रखिए क्योंकि एक अपकमिंग पूरा सेक्टर है, एक्सप्रेसवे वहाँ पर बना भी है, तो भी और ज़्यादा तरक्की होगी। बहरहाल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से कहते हैं कि अगर एक्सटेंशन में आपका प्रोजेक्ट है और एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, क्योंकि हमारी खास पेशकश है, तो आप उससे जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछें। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। एक्सटेंशन का टेंशन खत्म हुआ, अब कंस्ट्रक्शन की बारी है। लेकिन क्या वाकई में कंस्ट्रक्शन स्मूथ रहेगा? क्या अब और कुछ अड़चने नहीं आएंगी? और क्या दाम बढ़ेंगे? क्या इस वक्त मार्केट में एंटर करना सही है कि नहीं? यही तमाम सवालों के जवाब हम टटोल रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सतीजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये जानना चाहता था, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ नोएडा एक्सटेंशन में,
हाँ। तो वहाँ पे कौन सा बेस्ट बिल्डर रहेगा, कुछ बता सकेंगे? चलिए, ये तो बताना सही नहीं होगा। देखिए, काफी बिल्डर बेस्ट हैं, लेकिन आपको भी बेस्ट बनना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा और उसके अनुसार 3, 4, 5 बिल्डर से मिलने के उपरांत आप वेरीफाई करें, सेकंड वेरीफाई करें, तब जाके होमवर्क करने के बाद फ्लैट बुक करवाएं। जी, कहीं ना कहीं आपको भी सजग होना होगा, क्योंकि आपका पैसा है तो आपको खुद चुनना होगा कि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, अब तक कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद आप उस बिल्डर को चुनें। बहरहाल, एक और हमारे दर्शक हैं, हेमंत हमारे साथ हैं मॉडल टाउन इलाके से। हेमंत जी, आपका क्या सवाल है? हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम, ऐसा है कि मैंने एक फ्लैट बुक किया था ला रेजिडेंसिया, आम्रपाली ला रेजिडेंसिया में। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। लॉ रेजिडेंसी आम्रपाली, राइट? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मॉडल टाउन हाँ जी, से मुझे आपकी। आम्रपाली ला रेजिडेंसिया एक फ्लैट बुक कराया है हमने। तो मैम ऐसा है कि अभी जैसे अप्रूवल आ गया, ये काम लगा देंगे, तो क्या हमें जैसे ये एक टाइम पीरियड देंगे ना कि जब तक बैंकेबल होगी नहीं, ये डिमांड उसके पहले ही कर देंगे क्या? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब तक बैंकेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, जब तक लोन अलाउड नहीं होगा, बैंकेबल हो जाएगी प्रॉपर्टी। और अमरपाली में अगर आपने बुक करवाया है तो ये फायदे का सौदा है, आप उस फ्लैट को छोड़े नहीं। और इनका सवाल ये है कि जब तक बैंकेबल नहीं होती है प्रॉपर्टी, तब तक क्या कोई पैसा मांग सकते हैं? ये नहीं, पैसा वो मांग सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ बातचीत करें और बैंकेबल जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी हो जाएगी। वैसे भी अमरपाली एक ब्रांड है और आपने जो फ्लैट बुक करवा रखा है उसके लिए अगर बैंक लोन चाहते हैं तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपनी सैलरी पैकेज पर, अपने ही पेमेंट पे आउट के ऊपर ले सकते हैं। जी, चलिए, हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका क्या सवाल है? चंद्रनगर से राजेश हैं। जी राजेश जी, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है, मेरा अजनारा होम्स में मैंने बुक किया हुआ है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो कुछ अभी जैसे आ रहा है कि भाई कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए, तो ये स्टेटस कैसे क्लियर होगा कि कौन लोग किस किस गांव के गए हुए, कहां से, कौन से प्रोजेक्ट डिस्प्यूट में है? अगर आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन खत्म हो चुकी है और आप भी अपनी जो टेंशन बनी हुई है उसे दूर करें। आप इन बातों में ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। जहां तक सवाल है अजनारा ग्रुप का, अजनारा ग्रुप में आपने जो फ्लैट बुक करवा रखा है वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब भी पेमेंट डिमांड होती है वो आप देख लें किस तरीके से आपको पेमेंट देनी है, पेमेंट देकर और बिल्डर और डेवलपर को लगातार समय समय पर मिलते रहें, कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है उसको भी चेक करते रहें, तो आपका भला होगा। कुछ प्रोजेक्ट्स तो डिस्प्यूट में हैं, लेकिन अजनारा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो सतीजा जी बता रहे हैं वो कम से कम डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। बहुत छोटी तादाद है ना डिस्प्यूटेड लैंड की, 10-15% है, वो भी हल हो जाएंगे। अच्छा, चलिए, और एक और हमारे दर्शक हैं, उनका क्या सवाल है? रामप्रस से आशुतोष हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, पूछिए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा है कि मैंने गौर सिटी में GC5 में फ्लैट बुक करा रखा है। हाँ। और उसमें 20 लाख रुपया मैंने जमा कर दिया है। ये कहाँ है? एक्सटेंशन में है? हाँ, नोएडा एक्सटेंशन में गौर सिटी में GC5 में। ठीक है। हाँ, तो इसमें अभी क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है, इसका कब तक मिल सकता है, कुछ बताएंगे सर? आपने लगभग 50% पेमेंट जमा करवा दी है, 50% जमा ये आप कहना चाहते हैं ना? हाँ, तो कब तक मिल जाएगा कह रहे हैं? और ये लगभग 1.5-2 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको। अच्छा, चलिए, और अगर अभी कोई बायर एंटर करना चाह रहा है सतीजा जी और वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक तो डर है एक्सटेंशन के नाम पे, फिर दूसरी टेंशन ये है कि भाई अभी तो निर्माण शुरू होगा, 5-6 साल में जाके कब का कब मिलेगा, फिर उसके पास विकल्प हैं कि भाई राजनगर एक्सटेंशन भी है, फरीदाबाद के भी कुछ एरियाज हैं, तो एक बायर के लिए कितना फायदे का सौदा साबित होगा आप बढ़े हुए रेट पर एंटर करना? देखिए, इस प्रकार के विकल्प तो आपके पास सैकड़ों आएंगे आने वाले समय में। कंस्ट्रक्शन भी बंद नहीं होने वाली, प्रोजेक्ट भी बंद नहीं होने वाले और बायर्स की तादाद भी कम नहीं होने वाली। बायर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। अब तो यहाँ तक हो गया है कि कोई भी आदमी चाहता है एक घर के अलावा एक घर और भी अभी से ले लिया जाए। जहाँ तक सवाल है नोएडा एक्सटेंशन का, मैं ये यकीनन कह देना चाहता हूँ, नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन अब दूर हो चुकी है। बराए मेहरबानी अगर आप अपना फ्लैट चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पेमेंट देना चाहते हैं, अपनी कीमती रकम देना चाहते हैं, तो उससे पहले होमवर्क कर लें। और जब भी आप फ्लैट कहीं भी लेंगे, चाहे राजनगर एक्सटेंशन में लें, नोएडा एक्सटेंशन में लें, ये फायदे का सौदा है। और नोएडा एक्सटेंशन में यकीनन 2.5-3 साल के अंदर अंदर इन बिल्डर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, नहीं तो ये और कितना अप्रिसिएशन एक आदमी मान के चल सकता है इस एरिया में? मैक्सिमम 3 इयर्स।
नहीं, अप्रिसिएशन कितना? एप्रिसिएशन तो 40 to 60% एप्रिसिएशन होगा ही होगा। जी चलिए, तो 40 to 60% एप्रिसिएशन होगा तो अभी भी ये फायदे का सौदा होगा। ये सतीजा जी का एक टिप है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि लेकिन बिल्डर का चुनाव और अपने प्रोजेक्ट का चुनाव अच्छे से करें और तमाम स्टडी के साथ ही करें, आखिर पैसा आपका है। सतीजा जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।